सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर के अब एक बार फिर से तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। आज आक्रोश मार्च निकाला गया और सब में नाराज़गी दिख रही है। सबका कहना है कि एनकाउंटर नहीं, ये एक षड्यंत्र के तहत उन्हें मारा गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। आज आक्रोश मार्च निकाली थी, जिस प्रकार से उनका एनकाउंटर करने की बात सामने आ रही है। तमाम लोग, उनके घर वाले भी है, वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत उन्हें मारा गया है। देखिए, उनके घर वाले के माध्यम से जानकारी हुई और उनकी बॉडी को जो देखे हम लोग सूर्य नारायण हांसदा जी का, तो लगा कि इसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। अंत में इन्हें इतना टॉर्चर दिया गया कि वो मर गए, तो उन्हें जबरदस्ती गोली मारकर उन्हें एनकाउंटर साबित करने की कोशिश किया गया है। और ये साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि सूर्य नारायण हांसदा 4 बार चुनाव लड़े थे। वो एक कुख्यात अपराधी नहीं बल्कि एक समाज सेवी है। समाज सेवी रहते हुए वो हक अधिकार की आवाज़ आदिवासी समाज के लिए उठाते थे। उनके स्कूल में 400 से 500 बच्चे मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं से भी नहीं लगता है कि वो कुख्यात अपराधी है। जिस तरह से पुलिस वर्दी वाला गुंडा जो डीएसपी साहब है जो बताए हैं जिस तरह की कि वो कुख्यात अपराधी है, तो इसकी आदिवासी समाज इस पे घोर निंदा करते हैं कि एक समाज सेवी को आप कुख्यात अपराधी बता रहे हैं और उसे रात के समय में जंगल में ले जाकर आप मार दिया जा रहा है। और ऐसा मारा जा रहा है कि केवल सूर्य नारायण हांसदा पे ही गोली लग रही है, बाकी पे तो किसी पर गोली नहीं लग रही है। तो जिस तरह से मीडिया के माध्यम से हम लोगों के पास बातें आई, जिस तरह उनके परिवारजनों के माध्यम से उनसे हम लोग मिले और बातें आई, तो कहीं से भी नहीं लगता है कि सूर्य हांसदा कुख्यात अपराधी है, बल्कि वे एक समाज सेवी है और आदिवासी समाज के लिए, हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि स्कूल, अगर यहाँ पर कौन कंपनियाँ बैठी है तो वहाँ संथाल समाज का विकास हो, संथाल का विकास हो, वहाँ स्कूल खोले, वहाँ पर अस्पताल खोला जाए ताकि मुफ्त शिक्षा लोग मिले, मुफ्त वहाँ रोगियों का इलाज हो। तो वैसे लोग, वैसे जो सूर्य नारायण हांसदा का व्यक्तित्व था, उसे एक आपराधिक बताना, कुख्यात अपराधी, वो कहीं सरासर गलत है और इसे हम लोग खारिज करते हैं और घोर निंदा करते हैं। और ये जो फर्जी मुठभेड़ जो एनकाउंटर किया गया है, उस पर हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द CBI जाँच हो और जो उनके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा दिया जाए ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ रहे और आने वाले समय में वो देश का, इस राज्य का, देश का भविष्य है, तो उसे मुफ्त शिक्षा ही मिलने चाहिए। और CBI जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हम लोगों को न्याय चाहिए। अगर सरकार इस पर संज्ञान लेती है तो ठीक है, अन्यथा सरकार, जो आदिवासी समाज के लोग, संगठन के लोग हैं, सूर्य नारायण हांसदा के परिवार के साथ रहेगा और हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन को तैयार करेंगे। और भी लोगों उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है जिस प्रकार से सूर्य नारायण हांसदा के एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। तमाम लोगों का कहना है कि ये जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें मारा गया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल षड्यंत्र के तहत मारा गया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि, देखिए, वो 500 बच्चों को पढ़ा रहा था। वो गरीब बच्चे थे जो आदिवासी थे। अगर वो 500 बच्चे अगर पढ़ लिख के बड़े इंसान हो जाएंगे तो अपना हक अधिकार के लिए मांग करेंगे, अपना जल जंगल जमीन के लिए बचाव के लिए। तो वो नहीं, कोई नहीं चाहता है कि आदिवासी बच्चे पढ़ लिख के कुछ अपना हक अधिकार या कुछ अच्छा पोस्ट में बन जाए, ये नहीं चाहता है। और कोई आज के युग में कोई फ्री में पढ़ा सकता है? कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन सोचने वाली जो इंसान गरीब के लिए एक मसीहा बन के उभरा था, अपना आदिवासियों का हक अधिकार का बात रखता था, उसको बड़ी ही चालाकी से कितना फर्जी इनकाउंटर में मारा गया। और बोला जाता है कि 10 तारीख को उसका घर से उठा लिया गया। वो इंसान डेंगू से ग्रसित था। उसके बाद में 11 बजे रात को क्या काम हो सकती है जो रात को उनको घने जंगल में ले जाया जाता है? बहुत सोचने वाली बात है। उसके बाद ले जा करके उसको मारते, अगर उनको ले जा रहे थे तो उतने बड़े अगर अपराधी थे, उनका हाथ तो बांधे होंगे। और उतने ज़्यादा संख्या में पुलिस फोर्स था और एक अकेले आदमी सोच सकते हैं कैसे अपना हाथ को खोलेगा? उतना पुलिस बल के होते हुए उसके बाद में अपने हाथ को खोल करके उसके बाद में कैसे वो भागेगा? अकेले सोचने वाली बात है। अगर भाग रहा है तो पीछे गोली लगना चाहिए, आगे गोली कैसे लगा
है। इस उसके बाद में भी पाया जाता है कि उनका शरीर में जला हुआ का निशान है। तो कैसे अगर आप इनकाउंटर किए हैं तो जला हुआ कैसे है? पहले उनको मारा गया जला करके, बहुत ही प्रताड़ित किया गया उनके साथ में। अगर तो वही चीज़ को छिपाने के लिए वो आधी रात को जंगल में ले जा करके किसी तरह से उनको फर्जी इनकाउंटर का रूप दिया गया है, मारा गया है। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच होना चाहिए। तो आपने सुना कि तमाम लोगों का कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य हांसदा को लेकर के जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्या लग रहा है? आज आप लोग ने आक्रोश मार्च निकाला है, आगे भी आंदोलन की बात कर रहे हैं आप? देखिए, अगर मान लीजिए जनता को ये शक और सवाल है, वो इस चीज़ को पे संदेह प्रकट कर रहे हैं कि उनको कहीं फर्जी तरीके से मारा गया है, तो दूध को दूध और पानी का पानी होने में क्या दिक्कत है? बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई से उसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लोकतंत्र में लोग तो मांग कर ही सकते हैं। उसी मांग को लेकर यहाँ पे जनता आए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आज जिस तरीके से आदिवासियों की आवाज़ उठाने वाले नेताओं को दमन और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मारा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है लोकतंत्र में, और उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि ऐसा मानना है कि वो बहुत सारे जो दमन शोषण हो रहे थे, जो अवैध माइनिंग हो रही थी, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने वाले नेता थे। और एक ऐसा इंसान जो खुद स्वयं स्कूल चलाता हो, विद्यालय में शिक्षा देने का काम करता हो, गरीबों को शिक्षा देने की बात करता हो, वैसा लोग अगर इस तरीके से मारा जा रहा है तो इसका तो जांच अवश्य होना चाहिए। और ये तो आप देख रहे पार्लियामेंट में भी ये मामला उठ रहा है, तो आखिर सरकारों को इस पे निष्पक्ष जांच कराने में क्या दिक्कत है? और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जिस प्रकार से सूर्य हांसदा को लेकर के तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है उनको न्याय मिलेगा? ऐसे में न्याय मिलना ही चाहिए। आखिर ये बात एक ऐसे क्रांतिकारी की है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही थी। जब जंगल ज़मीन के लिए कोई अगर आवाज़ उठाए और उसको ऐसे इनकाउंटर में मार दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? ये शासन और प्रशासन की विफलता है। जो आप ऐसे ही किसी को भी बिना FIR आप अगर उनको देखेंगे, जो कि कांड संख्या 44/2025 का जो लिखा हुआ है उसमें इनका कहीं नाम ही नहीं। ये क्या दिखलाता है कि फर्जी इनकाउंटर में मारा गया है? तो ऐसे ही अगर आप जंगल ज़मीन के लिए जो आवाज़ उठाए उसको अगर मार दिया जाए तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा? ऐसा तो केस बहुत सारे वहाँ खनन कांड में पड़ा हुआ है, उनको भी ऐसे इनकाउंटर कर दीजिए, हम लोग भी खुश हो जाएंगे। तो सिर्फ आदिवासियों पे ये क्यों लागू होता है? ये सब में लागू हो। खनन क्या सिर्फ एक ही कर रहा है क्या? यहाँ बड़े बड़े अपराधियों को जेल में बैठा के वहाँ पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको इनकाउंटर करने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रशासन और ये जो शासन के अंगुली पे खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गहरी साजिश है। और ये निश्चित तौर पे उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और न्याय नहीं मिलेगी तो फिर देख लीजिएगा फिर क्या होता है झारखंड में। जिस प्रकार से देखा जाए कि सूर्य हांसदा का एनकाउंटर का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में ये भी बातें हैं कि उन मुफ्त में कई बच्चों को शिक्षा देते थे। क्या लग रहा है कि सड़क पे आप लोग उतरे हैं, आगे भी ये लोग आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीक़ा से आपने बताया कि 350 बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे, वैसे लोगों को आज के दिनों में कौन पूछ रहा है? आप एक विधायक का नाम बता दीजिए जो बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हो वैसे अनाथ बच्चों को। बिल्कुल एक विधायक नहीं मिलेगा। लेकिन वो विधायक ना होके आदिवासी बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो वैसे इंसान को आप कुख्यात कैसे कह सकते हैं? कुख्यात कहने का आपको अधिकारी कौन दिया है? अधिकार कौन दिया है? आप सही है गलत है कौन है फैसला करने के लिए? कोर्ट है। ये पुलिस लोग इनकाउंटर कर दे रहे हैं। आप तो बिल्कुल, ये जो हत्या हुई है, ये हत्या किया गया, ये हत्या है। ये बिल्कुल एक आदिवासी हुआ कि बस हत्या नहीं है, ये न्याय की हत्या है। न्याय के लिए कानून बना हुआ है, यहाँ पे कोर्ट कचहरी बना हुआ है, वहाँ पे लोग, वहाँ पे न्यायाधीश फैसला करेंगे कि वो दोषी है या नहीं है, उनको क्या सज़ा देना चाहिए, नहीं सज़ा होना चाहिए, ये न्यायाधीश तय करेंगे। कोई SP DSP तो तय नहीं करेंगे। ऐसा अगर होना रहता तो फिर तो बहुत से सारे लोग हैं जो जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। वैसे में तो आप आज जिस गुरुजी को आप लोग पूज रहे हैं, हमेशा उनको आज श्रद्धांजलि दे के कल परसों आए हैं, तो वैसे में तो गुरुजी को भी ये लोग कह देंगे कुख्यात हैं। वैसे में तो चांद भैरव को भी कह देंगे कुख्यात है। वो भी तो जंगल को बचाने के लिए लड़ रहे थे। वो इंसान कैसे कुख्यात हो सकता है जो बच्चों को सड़कों पर निकाल के चांद भैरव की कहानी को बता रहे हैं, सिद्धू कान्हू के बारे में बता रहे हैं, फूलो झानो के बारे में बता रहे हैं? वो क्या कुख्यात हो सकता है? ये बिल्कुल ये जो प्रशासन के द्वारा
गलत तरीका से उनका इनकाउंटर किया गया है। मैंने एक पिक्चर देखा है जय भीम, उसमें वैसे ही है कि आदिवासी को चोरी के आरोप में कस्टडी में ले जाया जाता है, ज़बरदस्ती उनसे कबुलाया जाता है कि तुम चोरी किए हो, लेकिन वो कबूलता नहीं है तो उसको टॉर्चर कर करके कस्टडी में मार दिया जाता है। और जब कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है तो उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, यहाँ से पहले से भाग चुका है। तो उसी तरीक़ा से इसकी कस्टडी में मौत होगी। जिस तरीक़ा से उसके शरीर में जो निशान है, बर्न मार्क है, लग रहा है या तो उसको गर्म तेल डाला गया है या फिर गर्म पानी डाला गया है या फिर करंट दिया गया है, उसी पे उसके आधार पर मौत होगी। तो अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा, कस्टडी में मौत होगी। तो इन लोगों ने एक स्क्रिप्ट गार्ड के तहत ये कर दिए कि ये हथियार लेके फरार हो रहा था, भाग रहा था। फरार होकर कोई भागेगा तो पीठ की तरफ गोली लगना चाहिए, इधर गोली कैसे लग जाता है? ये तो जांच वाली विषय है। तो हम लोग तो न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग पुलिस का जांच को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच की मांग होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि जो दूध का दूध है और पानी का पानी हो जाए। बस यही हमारी मांग है। जिस प्रकार से सूर्य हांसदा प्रकरण जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है झारखंड में, देखा जाए तो क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? इस प्रकार आप लोगों ने आक्रोश मार्च भी आज निकाला है, कैंडल मार्च भी निकाला, लगातार जो है आंदोलन की बात कर रहे हैं। यदि न्याय नहीं मिलती है, चाहे सीबीआई जांच कर लीजिए, चाहे सीआईडी जांच कर लीजिए, चाहे हमारा जनजातीय आयोग चल जाइए, अगर जिस प्रकार सिरमटोली में हमें अभी तक न्याय नहीं मिला, जो हमारे धार्मिक असल में भी न्याय नहीं मिला, तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि न्याय नहीं मिलता है तो हमारे गांव में एक नारा लगती है, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। हम अपनी पूरी व्यवस्था और सिस्टम, हमारी स्वशासन राज्य व्यवस्था हमारे गांव में भी है, जो स्वशासन व्यवस्था हमारे ग्राम सभा कहते हैं, और न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा कहते हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम अपने आप को, हर कोई अपनी स्वशासन व्यवस्था को हम लोग जागरूक करेंगे। उसी के हिसाब से हम आने वाले समय में ऐसे ऐसे गद्दार जो वर्दी के पीछे भेड़िया छुपे हुए रहते हैं, जो सिर्फ खादी वस्त्र का चापलूसी करते हैं और पेटी पेटी लेकर सिर्फ अब उतनी ही औकात है तो धनबाद जाइए, बोकारो जाइए, स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट जाइए, कितने भेड़िया छुपे हुए, माफिया छुपे हुए, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं करते हैं? अब जेल में जाइए, अब होटवार जेल में जाइए, कितने माफिया छुपे हुए हैं, निकाल के इनकाउंटर कीजिए यदि उतनी औकात है। इन्हीं लोगों ने कहा था कि जो बदमाशी करेगा 10 फीट गाड़ देंगे, कितनों को गाड़ा? यही का डीएसपी एसपी ने कहा था कि बदमाशी करेगा 10 फीट गाड़ देंगे, कितनों के गाड़े? प्रूफ है, सबूत है, लेकिन रूपा तिर्की को मर्डर क्यों करवाएगा? अगर सूर्य हांसदा नक्सली था तो रूपा तिर्की कौन थी? इसका कोई जांच हुआ? कोई रिजल्ट आया? नहीं आया। तो सरासर ये बिरसा मुंडा भी अगर आज तक शहीदी नहीं दिया गया, भगत सिंह को भी आज का शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। अभी दिसम गुरु, अगर उस काली में अबो सरकार होता, चिंटू पांडे और मिश्रा का सरकार, तो हो सकता है दिसम गुरु को भी मर्डर करवा देता है लोग, क्योंकि हमारे राज्य में उन्होंने उल्लंघन किया था, क्योंकि हमारे राज्य में दिसम गुरु ने न्याय के लिए, जुल्म के लिए आवाज उठाया था। तो वही था हमारे सूर्य हांसदा, जो अपने बच्चों के लिए मसीहा बन के उभरा था। वो मदर टेरेसा को भी अगर ये लोग होते तो ये गड़िया और भेड़िया उनको भी मर्डर करा देता, क्योंकि वो भी सेवा करता था, वो भी बच्चों का समाज से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे ऐसे जो गद्दार रहे, जो वर्दी में छिप के सिर्फ खादी वस्त्र के चापलूसी करते हैं, पेटी पेटी लेके रूपा तिर्की को भी मर्डर करवाते हैं, बिरसा मुंडा को, निर्मल महतो को, ऐसे ऐसे शख्स जो बोलते हैं कि हम सही कर रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, तो आप जेलों में जाइए, बड़े बड़े माफिया उनको निकाल के इनकाउंटर कीजिए। आपने कहा था 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे, तब सबूत मिलेगा हमें और हमें तसल्ली होगी झारखंडियों के, वाकई में आप सही काम कर रहे हैं। तो वही मैं कहना चाहूँगा, न लोकसभा न विधानसभा, यदि हमारा न्याय नहीं मिलती है सीबीआई सीआईडी से, तो हम अपनी कानून व्यवस्था हमारे सदियों से, पीढ़ियों से हमें दिया गया है, जिसमें यह दुनिया नहीं आया था, जिसमें संविधान नहीं आया था, उस समय से हमारे स्वशासन व्यवस्था लागू है। हम उस व्यवस्था के अंतर्गत हम अगर हमें नक्सली साबित कर दिया जाए तो हम दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। यदि हमारी जमीन, रिम्स का जमीन लूट के आप बोलते हो कि तुम नक्सली हो इसलिए जमीन नहीं दे रहे हो, तो हाँ, हम दुनिया का सबसे बड़ा नक्सली है। अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम नक्सली हैं और हमें मंजूर है ऐसी
इल्जाम हमें मंजूर है, अपने आप पर माथे पर कलंक, जो हमें देशम गुरु भी है और बिरसा मुंडा भी है और भगत सिंह भी हम है। और ऐसे ऐसे लोगों को गद्दार जो वर्दी के पीछे छिप के सिर्फ कमजोरों को वार करती है और नेताओं का चापलूसी भेड़िया बन के उनका तलवा चाटने का काम करती है। तो उन्हें अपनी मर्दानगी दिखाने का ये समय है। और सीबीआई और सीआईडी अगर न्याय नहीं देता है तो हम अपनी राज्य हम खुद चलाने के लिए हम काबिल है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। जय झारखंड। तो तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें मारा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जो लोग हैं आज सड़क पर उतर करके कैंडल मार्च निकाला। उसके साथ ही ये भी कहना है कि अगर उन्हें न्याय अगर नहीं मिलेगा तो फिर देखिए आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी उत्तम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.